वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता गौड़ा। कल हमने न्यूसेंस के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नेग्लिजेंस किसको कहते हैं? जब एक डिफेंडेंट की ऑर्डिनरी केयर और स्किल उसने यूज़ करनी होती है दूसरे के प्रति, पर वो जब उसका यूज़ करने में रीजनेबली केयर नहीं करता या जो उसने केयर करनी है वो ऐसी स्किल का यूज़ नहीं करता जिसके कारण प्लेंटिफ को इंजरी होती है, तो उसे कहते हैं नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या है? तो इसका फर्स्ट एसेंशियल है that the defendant owed duty to towards the plaintiff of care. Second है defendant made a breach of that duty. Third है plaintiff suffered damage as a consequence thereof. First क्या है? duty of care to the plaintiff. ये जो ड्यूटी है वो लीगल ड्यूटी है, ना कि मियर मॉरल, रिलीजियस या सोशल ड्यूटी। जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की तरफ स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी है उसकी टेक केयर करने की, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, इसका ब्रीच करता है, तो उसको नेग्लिजेंस कहते हैं। इसमें जब आप कोई एक्ट या ओमिशन करते हो जिससे कि आप रीजनेबली फोर्स ही कर सकते हो कि आपके ऐसे एक्ट या ओमिशन से दूसरे बंदे को नुकसान होगा, तो इसका मतलब है कि आप अपने एक्ट के प्रति नेग्लिजेंस हो। एक डोनोवो वर्सेस स्टीवनसन का केस था। ए ने एक बॉटल ऑफ जिंजर बियर वो परचेज करते हैं फॉर द एपेलेंट, जो उनकी एक लेडी फ्रेंड होती है। जब वो बॉटल लेके आते हैं तो वो थोड़ी बॉटल अपने उसमें से जो कंटेंट्स होते हैं जिंजर बियर वो अपने टम्बलर में पोर करती है, तो वो उसको कंज्यूम कर लेती है। उसके बाद जो रिमेनिंग होती है वो फिर दोबारा अपने टम्बलर में उसको पोर करती है। जब वो उसमें डालती है तो उसमें जो स्नेल होता है वो ऊपर तैर के आ जाता है, तो उससे पता चलता है कि वो जो जिंजर बियर थी वो कंटेमिनेटेड थी। जो लेडी ने ये कंज्यूम कर ली थी, इस वजह से उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई। तो फिर उसके बाद उसने ये जो बॉटल थी वो डार्क ओपेक कलर की थी, और जो ऊपर से उसका जो लिड था जिससे वो बंद थी वो भी मेटल का था। जब तक आप उसमें से वो निकालोगे नहीं तब तक आपको उस बॉटल के अंदर कंटेंट्स का पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो जब ये एपेलेंट लेडी ने उसके ऊपर केस किया डिफेंडेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने एक डिफेंस तो ये लिया कि उनकी कोई ड्यूटी नहीं है प्लेंटिफ की तरफ टेक केयर करने की, क्योंकि जो लेडी ने केस मैन्युफैक्चरर के ऊपर किया था। पर मैन्युफैक्चरर को इतना पता होना चाहिए कि जो ये चीज़ें आप बेच रहे हो मार्केट में, ये अल्टीमेटली कंज्यूमर ने ही कंज्यूम करनी है, तो उनको प्रॉपर केयर का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो वो नेग्लिजेंट थे इस केयर करने में। सेकंड, उन्होंने क्या कंटेंशन ली कि उनका प्लेंटिफ की तरफ कोई वो लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि प्लेंटिफ वाज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। पर बेशक वो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट थी, पर जो कंज्यूमर होता है जब वो कोई चीज़ कंज्यूम करता है, कोई चीज़ पीता है, तो वो जो बेशक मैन्युफैक्चरर और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इवन देन द मैन्युफैक्चरर इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। अब है ड्यूटी डिपेंड्स ऑन रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी। जब डिफेंडेंट रीजनेबली फोर्स ही कर सकता है कोई चीज़ को कि उसका जो एक्ट या ओमिशन है वो प्लेंटिफ को इंजर करेगा, तो उसकी ड्यूटी है उस इंजरी को प्रिवेंट करने की। अगर वो इसको प्रिवेंट नहीं करता तो ही इज़ लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। इसमें डॉक्टर एम माया गौरवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था। इसमें कंप्लेनेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अपने 5 बच्चों के साथ
एलिफेंट जॉय राइड के ऊपर जाते हैं मैसूर दशहरा एग्जीबिशन में। जब वो काफ़ी राउंड्स ले चुकते हैं तो उसके बाद वो जब क्रैडल से नीचे उतरने का प्रोसेस में होते हैं तो जो एलिफेंट होता है वो पैनिक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आगे को वो भागना शुरू कर देता है। इससे वो जो प्लेंटिफ है वो नीचे गिर जाते हैं, उनको काफ़ी इंजरीज होती हैं, उनकी दोनों आंखें जो है आइट साइड दोनों आंखों की वो चली जाती है। तो वो 9,90,000 रुपीज़ का कंपनसेशन क्लेम करते हैं इनके ऊपर केस करके। पर डिफेंडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो एलिफेंट है उसने काफ़ी राइड्स में पार्टिसिपेट किया है, 13 इयर्स हो गए उसको फेस्टिवल्स में भी जाते हुए, और काफ़ी फिल्म्स की भी शूटिंग में उसने पार्टिसिपेट किया है, रिलीजियस फंक्शंस में वो जाती रही है, वो वीआईपीज को ऑनर करने के टाइम पे भी इसको लेके जाते रहे हैं, और इस टाइम पे कुछ ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये कोई उनकी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं थी। तो जो रीजन था एक्सीडेंट का, इट वाज अनयूजुअल एंड अनफॉर्चुनेट बिहेवियर ऑफ द एलिफेंट था, जो उनकी डॉक्टर की कंप्लेंट थी, दैट वाज डिसमिस्ड। एक और केस है ब्रूकर वर्सेस वैन बॉर्न का। डिफेंडेंट एक ट्रेन में चढ़ते हैं जो अभी प्लेटफॉर्म से मूव हो रही है, चलती ट्रेन में वो बोर्ड होते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं उसका दरवाजा वो बंद नहीं करते। ये जो दरवाजा होता है वो बाहर की तरफ खुलता है ट्रेन का, उससे क्या होता है जो बाहर खड़े लोगों को ये इंजर कर सकता है। एक पोर्टर खड़ा होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये दरवाजा उसको लगता है, और जो पोर्टर होता है उसके साथ दरवाजे उसके साथ हिट हो जाता है और वो इंजर हो जाता है। तब वो इनके ऊपर डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है। तो डिफेंडेंट वाज लायबल बिकॉज अ पर्सन बोर्डिंग अ मूविंग ट्रेन ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू अ पर्सन स्टैंडिंग नियर इट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो उसकी ड्यूटी बनती है, जब वो अंदर गए हैं, उनको पता दरवाजा बाहर खुल रहा है, तो उनको बंद करके जाना चाहिए था। अब एक केस है एस धनावेनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इसमें एक डिजीज होता है, वो स्लिप हो जाता है, एक पिट में गिर जाता है। पिट में जो है रेन वाटर बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है। जब वो उठने के लिए एक पोल का सहारा लेते हैं, पोल में जो लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ये जो डिजीज होते हैं, ही वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड, तो उनको वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो रिस्पोंडेंट था उनकी ड्यूटी थी कि ये जो इलेक्ट्रिक पोल था इसको वो मेंटेन करते, इनकी मेंटेनेंस में वो नेग्लिजेंट रहे हैं, इसलिए दे वर हेल्ड लायबल फॉर द डेथ ऑफ डिजीज्ड। जब कोई ऑनर हाईवे के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनकी ड्यूटी है, स्पेशल ड्यूटी है इसकी टेक केयर करने की। अगर उसकी डिसरिपेयर से पासर्स बाय को कोई नुकसान होता है तो ऑनर ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी लायबल फॉर दिस। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती का केस था। क्लॉक टावर जो सिचुएटेड था हार्ट ऑफ द सिटी चांदनी चौक दिल्ली में, वो कोलैप्स कर जाता है, जिससे काफ़ी लोगों की वहाँ पे जो खड़े होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये जो क्लॉक टावर था 80 साल पुराना था। नॉर्मली इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 40 to 45 इयर्स। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने इसको पीरियोडिकली चेकअप नहीं किया और इसकी जो रिपेयर्स चाहिए थी वो नहीं उन्होंने की, तो इस वजह से देवर हेल्ड लायबल और उनको ये जो कंपनसेशन है वो उनको देनी पड़ी। उसके बाद में एक है रियान वर्सेस यंग्स का केस। डिफेंडेंट सर्वेंट एक लॉरी चला के जा रहा होता है, सडनली उसकी लॉरी चलाते चलाते डेथ हो जाती है, जिससे कि एक्सीडेंट होता है और उसके कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है, प्लेंटिफ इंजर हो जाता है। प्लेंटिफ जब केस करता है तो उनको लायबल डिफेंडेंट्स को नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि जो ड्राइवर था वो हेल्दी था और कोई वो फोर्स ही नहीं कर सकते थे कि उसकी लॉरी चलाते चलाते डेथ हो जाएगी। तो ये एक्ट ऑफ गॉड था और डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल फॉर द सेम। अब नेक्स्ट है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी डज नॉट मीन रिमोट पॉसिबिलिटी। जो
आप फोर्सिबिलिटी है वो रीजनेबल होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा दूर की रिमोट पॉसिबिलिटी हम ये डिफेंडेंट से होप नहीं रखते, तो उसको फिर लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। जैसे डिफेंडेंट एक केस था फार्डन वर्सेस हारकोर्ट का, उसमें डिफेंडेंट ने अपनी कार जो थी वो रोड साइड पे पार्क की, उसमें डॉग था, डॉग ने जंप मारा जिससे कि उसका जो ग्लास पैनल था वो स्मैश हो गया। वो उस ग्लास में से स्प्लिंटर निकल के जो साइड से प्लेंटिफ जा रहा था उसको लगा और वो हर्ट हो गया। तो उसने प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट्स के ऊपर इसके लिए केस किया, पर इसमें ये कहा गया कि वो जो डिफेंडेंट्स थे वो नेग्लिजेंट नहीं थे, उनको लाइबल नहीं ठहराया गया क्योंकि ये रिमोट पॉसिबिलिटी थी इसकी, तो वो फोर्स ही कर ही नहीं सकते थे। एक है जब आप मूविंग व्हीकल के सामने एकदम आ जाते हो तो कई बारी ड्राइवर को इन केसेस में नेग्लिजेंट नहीं ठहराया जा सकता। एक सुखराजी वर्सेस स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कलकत्ता का केस था। एक 14 इयर्स ओल्ड बॉय होता है, वो मूविंग ट्रैम कार में से नीचे उतर जाता है, वहाँ पे कोई वो स्टॉपेज भी नहीं होता। तो वो जब सड़क पार कर रहा होता है, दूसरी तरफ से ओमनी बस जो है वो ट्रैम कार को ओवरटेक कर रही होती है, उसके सामने से वो निकलता है। जो ड्राइवर होता है वो ये चीज फोर्स ही नहीं कर सकता था कि एक चलती ट्रैम कार में से कोई नीचे जंप मार के उतर जाएगा, जबकि वहां पे कोई स्टॉपेज ही नहीं है। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर फिर भी जो बॉय था वो इंजर हो गया और उसको बचाया नहीं जा सका। तो पर फिर भी जो ड्राइवर था उसको नेग्लिजेंट नहीं ठहराया गया, रादर जो लड़का था ही हिमसेल्फ वाज नेग्लिजेंट, तो उनका जो केस था वो फेल हो गया। अब सेकंड क्या है, ड्यूटी ऑफ ब्रीच। हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक जो रीजनेबली प्रूडेंट मैन है उसको कितनी केयर करनी चाहिए इसकी ही रिक्वायरमेंट है। अगर वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्रूडेंट मैन की तरह ही केयर करता है तो ही इज नॉट नेग्लिजेंट। अगर जो लॉ है हमारा वो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं मांगता, वो कहते हैं कि एक रीजनेबल मैन अंडर सर्कमस्टांसेस कितनी केयर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक प्रूडेंट मैन की तरह ही उसको केयर करने की जरूरत है। जैसे एक सर्टेन स्पीड है वो फायर ब्रिगेड के लिए नेग्लिजेंट नहीं हो सकती, पर वही स्पीड के ऊपर अगर कोई और लॉरी जा रही है वो नेग्लिजेंट हो सकती है वो वाली स्पीड। एक लेटिमार वर्सेस एईसी लिमिटेड का केस था। इसमें एक्सेप्शनली हैवी रेन स्टॉर्म आई जिससे कि जो एम्प्लॉयर्स थे उनकी जो फैक्ट्री में दैट वाज फ्लडेड, तो उसके बीच में ऑयल भी मिक्स हो गया। जो थोड़ी देर बाद जो पानी था वो तो ड्रेन ऑफ हो गया, पर जो ऑयली फिल्म थी वो सरफेस ऑफ द फ्लोर उसके ऊपर रह गई। उन्होंने एम्प्लॉयर ने प्रिकॉशंस लेने के लिए उसके ऊपर सैंड डस्ट सारी बिछा दी ताकि वो जो सरफेस है वो स्लिपरी ना रहे। थोड़ी थोड़ी पैचेस बीच में रह गए। जो ये जो था प्लेंटिफ वो उनका एम्प्लॉय था, वो वहां से स्लिप होके गिर गया, उसको इंजरी आई, तो उसने अपने एम्प्लॉयर के ऊपर कंपनसेशन का केस लगाया। तो उसने ये कंटेंशन ली कि इनको प्रिकॉशंस के रूप में एम्प्लॉयर्स को उतने दिन तक फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए थी क्योंकि जितनी देर तक वहां पे स्लिपरी थी। पर कोर्ट ने कहा कि एक अंडरटेकिंग जिसमें 4000 से ज्यादा वर्कमैन है, वो सिर्फ एक ये जो सरफेस अगर स्लिपरी हो गई है तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, उसे फैक्ट्री नहीं बंद की जा सकती, और उसको जो एम्प्लॉयर था उसको नेग्लिजेंट नहीं ठहराया गया, ही वॉज नॉट लायबल फॉर दिस थिंग। और उसके बाद है ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। ये जो डिग्री है केयर की वो वेरी करती है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग। जो केयरफुल एक्ट एक सिचुएशन में हो सकता है, दूसरी सिचुएशन में वही वाला एक्ट जो है वो नेग्लिजेंट हो सकता है। तो जो लॉ है वो ये डिमांड नहीं करता कि सारी सिचुएशंस में सेम अमाउंट ऑफ केयर का इस्तेमाल किया जाए।
एक केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुरेश कुमार का केस था। माइनर बच्चे थे, वो जो उनके सिर के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक वायर जाती थी जो सिर्फ 3 फीट अबव सैक्ड थी, जबकि ये 15 फीट अबव द ग्राउंड होनी चाहिए। वो उनके साथ इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए और उनको इंजरीज आई, तो जो बोर्ड था उसको ब्रीच ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी के लिए लायबल ठहराया गया। एक सागर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ J&K का केस था। 2 बच्चे थे 7 इयर्स और 11 इयर्स के, दोनों एक पैडी फील्ड में से जा रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो अंडर रिपेयर होती है, जो लाइनमैन की नेग्लिजेंस की वजह से वो उसको वहीं पे छोड़ के चला जाता है। ये जो दोनों बच्चे वो लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको लायबल ठहराया गया, उनको 60,000 और 75,000 की जो कंपनसेशन है वो उनको अवार्ड की गई। एक भागवत स्वरूप वर्सेस हिमालय गैस कंपनी का केस था। प्लेंटिफ ने एक अपनी कुकिंग गैस की रिप्लेसमेंट के लिए डिफेंडेंट कंपनी से बुक की, तो वो जो एजेंसी थी गैस एजेंसी वो शिमला में थी। डिफेंडेंट का जो डिलीवरी मैन था वो आया प्लेंटिफ के घर में कुकिंग गैस देने के लिए, तो वो जो उसका ऊपर का नॉब थी वो खुल नहीं रही थी, कैप में कुछ डिफेक्ट था। उसने एक्स से उस कैप को तोड़ने की कोशिश की, उसमें जो थी गैस की लीकेज हो गई। किचन में ऑलरेडी गैस जो थी कुकिंग हो रही थी, तो ऑलरेडी वहां पे फायर थी। उस वजह से जो प्लेंटिफ की डॉटर की डेथ होगी। जब सारी जगह आग लगी, उनके घर की जो प्रॉपर्टी थी वो नुकसान हो गया और काफियों को जो बर्न इंजरीज हुई, तो इसके लिए जो डिफेंडेंट था उनको नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराया गया। अब जो जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क में क्या है, जैसे अमाउंट ऑफ केयर है। एक रीजनेबल मैन या जो एक अडल्ट पर्सन है उसके लिए आप और केयर के एक्सपेक्ट करते हो, पर जो एक बच्चा है क्योंकि उसकी एज की वजह से या मेंटल डेवलपमेंट की वजह से आप उतनी केयर एक्सपेक्ट नहीं करते हो। इसमें एक विश्वनाथ गुप्ता वर्सेस मुन्ना का केस था। इसमें एक ट्रक होता है, वो 10 to 12 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा होता है। दूर से वो देखता है कि बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं, उसको पता था कि कोई ना कोई बच्चा सड़क पार करेगा। ये चीजें तो हर एक प्रूडेंट मैन एंटिसिपेट कर सकता है, तो उसको ये जो ट्रक है वो स्लो करना चाहिए था, और पर उसने ऐसा नहीं किया, तो बच्चा इंजर हो गया। तो जो ड्राइवर था एकदम उसको ये जो ट्रक है वो रोक नहीं पाया, तो वो ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर इट। तो एक और केस है पेंडियन रोडवेज कॉरपोरेशन वर्सेस करुणा निधि का। इसमें 3 छोटे छोटे बच्चे जो है साइकिल के ऊपर जा रहे होते हैं सड़क के ऊपर। एक आगे कुछ डॉग्स आपस में लड़ रहे होते हैं, उनको देख के डर के मारे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। पीछे से एक बस आ रही होती है, वो ड्राइवर इमीडिएटली नहीं ब्रेक्स अप्लाई करता। जो बस होती है वो एक बच्चे के राइट आर्म के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी जो आर्म है वो इंजर हो जाती है। तो ड्राइवर को ये दूर से ही बस को ब्रेक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, ये उसकी पार्ट पे नेग्लिजेंस से माना गया। अब अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज एक्सेट्रा आर ऑफर्ड। जैसे हम जितने पैसे देते हैं हम उतनी ही केयर की भी आशा रखनी चाहिए हमें। जैसे हम सड़क के ऊपर ट्रॉली खड़ी होती है, उसमें से वाटर लेते हैं, वो 2 या 3 रुपए का ग्लास पीते हैं, तो वो एक ऑर्डिनरी हम वाटर की ही उससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पर जब आप एक मिनरल वाटर लेते हो वो 10 या 15 रुपए की बोतल आती है, तो फिर हम प्योरिटी की डिग्री हम मानते हैं कि ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप लग्जरी हॉस्पिटल में
एडमिट होते हो तो उसमें 3000 या 5000 पर नाइट का खर्चा होता है। तो हम उसमें आशा करते हैं हमें बेटर केयर मिलेगी, कंफर्ट, कन्वीनियंस और रिकवरी के मामले में हमें सोफिस्टिकेशन दिखाई जाएगी। पर अगर हम जनरल वार्ड में जाते हैं तो हम इस तरीके की आशा नहीं कर सकते। ढाबे से हम अगर चाय लेके पीते हैं तो हमें जो कुर्सी ऑफर होती है, अगर हम उस पर बैठने लगते हैं, अगर कुर्सी गिर जाती है तो ये आप अपना लकी मानिए, क्योंकि अगर आप 5 स्टार होटल में वही चाय पीते हो वो 200-250 रुपीज़ का कप आता है, तो फिर आप क्वालिटी ऑफ टी और सेफर चेयर की एक्सपेक्टेशन तब उसमें रखते हो। थर्ड है डैमेज। जब डिफेंडेंट अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है तो उससे जो प्लेंटिफ को कोई डैमेज कॉज होता है तो जो डिफेंडेंट है उसको लायबल ठहराया जाएगा। जब प्लेंटिफ कोई डैमेजेस क्लेम करता है पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। तो फिर ये जो कोर्ट है वो डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ डैमेजेस। जितने डैमेजेस को असेस करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ कोर्ट के पास है। इनिशियल जो बर्डन होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है। जब प्लेंटिफ अपना प्राइमा फेसाई केस डिफेंडेंट के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का प्रूव कर देता है तो एक बारी जो उसका ओनर्स से वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद डिफेंडेंट ने प्रूव करना होता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था इट वाज द रिजल्ट ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ। तो उसके ये जब ये अगर डिफेंडेंट ये कुछ प्रूव नहीं कर पाता तो उसको फिर वो डैमेजेस है वो देने पड़ेंगे। कई बारी तो डायरेक्ट एविडेंस होता है तो उसको फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है कि उस सर्कमस्टांसेस से ही पता चलता है कि ये चीज हुई। उसको कहते हैं रेस इप्सा लिक्विडेर। उसका मतलब क्या है? थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो घटनाएं हैं वो स्वयं बोलती हैं। जैसे इस केस में था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इसमें ये जो मैंने अभी पहले बताया कि क्लॉक टावर होता है सेंटर ऑफ द सिटी चांदनी चौक में, जिसकी लाइफ होती है 80 ईयर्स, पर नॉर्मली जो होती है ऐसी चीजों की जो एज है 40 to 45 ईयर्स होती है। जो वहाँ की अथॉरिटीज थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसको ना तो उसने रिपेयर कराया ना उसकी पीरियोडिकल चेक हुआ उसका। तो ये जब गिर गया तो काफी बंदों को हर्ट हुए। तो ये जो था इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। डैमेजेस जो हुए थे वो रेस इप्सा लिक्विडेर के अंडर ही आएंगे कि ये जो थिंग्स हैं दे स्पीक इटसेल्फ। तो सब बंदों को इसको जो इंजर हुए थे उनको डैमेजेस इसके लिए मिले थे। एक आसाराम वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली का केस है। कुछ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स थी वो अनइंसुलेटेड थी, वहां से लूज हो गई जिससे कि प्लेंटिफ के सन की डेथ हो गई बिजली की करंट की वजह से। तो उन्होंने काफी बारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये कंप्लेंट्स दी थी कि इसको ठीक कर दो, पर उन्होंने इसको ठीक नहीं किया। तो ये उनके पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस था। और जो बच्चा था वो 19 ईयर्स ओल्ड था, उसको 3,60,000 रुपीस जो थे वो डैमेजेस मिले थे। कई बारी ये डॉक्टर्स क्या करते हैं सर्जरी के टाइम पे फॉरेन मैटर जो है वो अंदर ही छोड़ देते हैं। एक निहाल कौर वर्सेस डायरेक्टर पीजीआई चंडीगढ़ का केस है। इसमें जो ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो सीजर्स थी वो उसके बॉडी के अंदर ही रह गई। उसकी जो कंडीशन थी लेडी की वो वर्स होती गई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये जब उसका क्रिमेशन हुआ उसकी एशेज में वो सीजर्स मिली तो पता चला कि ये जो सीजर्स थी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से अंदर ही रह गई। इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं उनको पड़ी, तो उसको 1,20,000 जो कंपनसेशन था उनको अवार्ड हुआ।
अब मिसिज अपर्णा दत्ता वर्सेस अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का केस था। इसमें प्लेंटिफ का ऑपरेशन हुआ फॉर द रिमूवल ऑफ यूट्रस। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो अब्डोमिनल जो पैक था वो उसके एब्डोमेन में ही छोड़ दिया गया सर्जरी के ड्यूरिंग। तो उसके बाद उसको जब प्रॉब्लम हुई, उसकी सेकंड सर्जरी जब की गई तो ये फॉरेन जो मैटर था उसकी बॉडी से निकाला गया। तो इसमें भी रेसिप्सिलिकोटेड का ही सहारा लिया गया। तो इसमें उनको 5,80,000 जो कंपनसेशन थी वो प्लेंटिफ को मिली थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।